वचन में जाने से पहले मैं गवाही में जाऊंगी, क्योंकि गवाही जीवन बदलता है। हालेलुया। गवाही जीवन बदलता है। कितने लोग बदलना चाहते हैं? वहीं पर सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें बदलना है। हालेलुया। हमें बदलना है। हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया भी नहीं बदलेगी। हमें बदलना है। एक बार एक परमेश्वर का दास एक पहाड़ पर गया, ऊंचे पहाड़ पर, बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। वहां पर गया, उसने क्या देखा? एक पेड़ का शाखा टूटकर नीचे गिरा हुआ है। एक डाली जो था, बहुत मोटा डाली था, वो टूटकर नीचे गिरा हुआ है। आधा वो पहाड़ के पास था और आधा पहाड़ से बाहर था। और जब उसने ऊंचाई से देखा तो इतनी नीचे खाई थी कि कोई भी अगर गिर जाए तो जीवित बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो वहां पर वो सोच रहा था कि ये तो मृत्यु की खाई है। और अचानक उसका नजर उस ब्रांच पे गया जहां पर बहुत सारी चींटियां मंडरा रही थी। बड़े बड़े चींटियां थी, छोटे छोटे चींटियां थी, और वो अपना काम कर रहे थे उसमें। और उसने क्या देखा? चींटी आगे की तरफ जा रहा था जहां खाई था। तो वो उसको आवाज दे रहा था, अरे चींटियां उधर मत जाना, तुम नीचे गिर जाओगे। वो जोर जोर से आवाज दे रहा है। चींटी कहां से सुनेगा? चींटी की आवाज को जानना और पहचानने के लिए चींटी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? चींटी की भाषा चींटी समझ सकता है ना। एंट्स का भाषा एंट ही समझेगा, चींटी का भाषा समझ सकता है। हालेलुया। तो वो समझ गया कि मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं कि मैं एक चींटी को आवाज दे रहा हूं जो वो नहीं समझ सकता। उसी तरह जब हम इस दुनिया में आए, पाप के दलदल में थे, हम परमेश्वर की भाषा को नहीं समझे, हम उसको नहीं समझे। ध्यान से सुनना, हम उसको नहीं समझे तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना एक लौता पुत्र भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मनुष्य का रूप धारण करके आए ताकि हमारी भाषा बोले। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर ताकि हमारी बोली बोले। हालेलुया। जब प्रभु बात करता था लोग उसकी बोली को समझते थे, है ना, समझते। इसलिए जब प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आया मनुष्य बनकर, तो उसने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की ताकि परमेश्वर से सामर्थ पा सके, ताकि मैं अपनी सेवा को पूरी कर सकूं। और 40 दिन के बाद, 40 दिन में भी उसको परीक्षा आई, बहुत सारी शैतान उसको परीक्षा में डालना चाह रहा। समझ में आ रहा है? लेकिन उस परीक्षा से भी बाहर आया और सबसे पहले उसके मुंह से जो शब्द निकला वो क्या था? पाप से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पाप से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पाप एक बंधन है, पाप एक जंजीर है, पाप एक जकड़ा हुआ जंजीर होता है जो मनुष्य को बाहर नहीं ला सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहला उपदेश दिया और वो दिया था, पाप से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य अभी है निकट, अभी है। वो 2026 साल पहले बोला था, लेकिन आज भी वो वचन जीवित है। परमेश्वर का राज्य निकट है, हमको तैयारी करनी। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सब लोग ने हाथ उठाया। अरे हाथ तो उठा, मेरे को दिख रहा नहीं है। सब लोग जाना चाहते हैं? अरे हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो, मैं छीनने वाली नहीं उसमें। सब लोग को जाना है स्वर्ग? वेरी गुड, नीचे रखो। अभी स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने लोग मरने को तैयार है? हाथ उठाओ। आए, जान निकल रहा है। मरने को कोई तैयार नहीं, स्वर्ग में जाने को सब तैयार। पर स्वर्ग की तैयारी के लिए कुछ उसूल होता है। हालेलुया। ऐसे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, मरना पड़ेगा। कैसे? शरीर में मरना पड़ेगा और आत्मा को जिंदा रखना पड़ेगा। शरीर में मरना पड़ेगा और आत्मा को जिंदा रखना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा का भोजन प्रभु यीशु का वचन, आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। वी आर इन द लास्ट डेज।
अंतिम दिनों में है, हमको तैयारी करना। तैयारी हम करें कहाँ जाने के लिए? गाना गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तैयारी नहीं, समय नहीं। हालेलुया। हम सबको तैयारी करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। प्रभु ने क्या बोला? पाप से मन फिराओ। जोर से बोलो, पाप से मन फिराओ। और आगे आगे क्या? परमेश्वर का राज्य दिखता नहीं है लेकिन निकट है। दिखता नहीं लेकिन वो निकट है। एक वचन में हम लोग जाएंगे, नीति वचन 2 अध्याय। नीति वचन 2 अध्याय निकालें, 2 से पढ़े 5 तक। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात, और समझ की बात मन लगा के सोचे, मन लगा, क्या लगा कर? मन लगा कर सोचे, और प्रवीणता और प्रवीणता और समझ के लिए, और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, अति यत्न से पुकारे। और उसको चांदी के समान ढूंढे। और किसके समान ढूंढे? किसके समान ढूंढे? चांदी के समान। और गुप्त धन के समान, और गुप्त धन के समान खोज में लगा रहे। गुप्त धन के समान खोज में लगा रहे। हालेलुया। चांदी के समान गुप्त खोज के समान लगा। आगे तो तू यहोवा के भय को समझेगा। तभी तो यहोवा, तभी तो परमेश्वर के भय को, जब तू उसकी खोज में रहेगा ना, तभी तो परमेश्वर के भय को समझेगा। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान तुझे, कितने लोगों को प्रभु का ज्ञान चाहिए? बहुत कम लोगों को चाहिए। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो गए, प्रभु ने कहा। इसलिए हमको सांसारिक ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान ही हमको आगे बढ़ाए। सिर्फ बुद्धि की बात को सुनना है और समझ की बातों पर ध्यान लगाना। समझ की बातों पर ध्यान लगाना, तभी हमारे काम सफल होंगे। तभी हमारे काम सफल होंगे। हमारा काम सफल हो क्यों नहीं हो रहा है प्रियो? क्योंकि हमारा ध्यान बुद्धि की बात पर नहीं है। हम उसको सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं। हम ऐसे भीड़ के अंदर है जो चारों तरफ से आवाज ही आवाज है, और उसके बीच में सुनना नहीं चाहिए। बर्तमान तो इतना अच्छा आदमी था, भीड़ के अंदर, शोर के अंदर उसने प्रभु को पुकारा। उसने बोला, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। भीड़ में उसको दिखाई नहीं देता, अंधा था। हमारे पास आंखें हैं तो भी हमको दिखता नहीं। उसको आंखें नहीं थी, उसने आवाज दी, भीड़ में आवाज दी कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु ने उस पर दया की और उसकी आंखें लौट आई। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको, और लिखा है, बहुत प्रकार की आवाज आपके चारों ओर घूमती है। बहुत प्रकार की आवाज आज चारों ओर घूमती है, जिसके कारण आप डिस्टर्ब होते हैं, और इस डिस्टर्बेंस के कारण आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। किसी से अगर प्रेम का बात करना तो क्या करते आप? भीड़ में घूमते क्या? कहाँ घूमते? अकेले में, एकांत में रहेंगे, है ना? एकांत में खड़े होके कुसुर कुसुर होता रहेगा। बाजू वाला नहीं सुनना चाहिए। उसी तरह हमको परमेश्वर के साथ समय बिताना, गुप्त में परमेश्वर के साथ हमारा उठना और हमारा बैठना होना चाहिए। हालेलुया। जो गुप्त में बोता है वो उजाले में काटता है। जो गुप्त में बोता है वो उजाले में काटता है उजाले। हालेलुया। आज प्रभु कहता है तुम्हारे कान साफ कर लो। आज प्रभु कहता है तुम्हारे कान साफ कर लो, ताकि तुम केवल मेरी आवाज को सुन पाओ। हमको केवल परमेश्वर की आवाज को सुनना है, ना कि सांसारिक आवाज को। हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? लूका 6:46। लूका 6:46 से। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों
हो। फिर तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बहुत लोग बोलते हैं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, करता है ना हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं ना? कहना तो नहीं मानते। आपका बच्चा कहना ना माने तो क्या होता है? क्या बेकार बच्चा है, कहना ही नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है। उसी तरह हम लोग भी प्रभु के बच्चे सुनते नहीं। इसे प्रभु कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? कहना हमको मानना चाहिए, क्योंकि जिंदगी प्रभु के पास है, जीवन प्रभु के पास है, उन्नति प्रभु के पास है, मनुष्य के पास नहीं। आगे, जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है, देखो प्रभु क्या कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। आगे, वह उस मनुष्य के समान है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। जो लोग यीशु मसीह के पर घर बनाते हैं ना, वो क्या होता है, जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, वो कभी नहीं गिर देगा। यीशु मसीह हमारा जीवन का चट्टान है। इजराइली लोग चट्टान से 30 साल पानी पिया, 30 साल, फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, 30 साल उन लोगों ने पानी पिए चट्टान से। यीशु मसीह स्वयं एक चट्टान है। हालेलुया। और जो लोग घर चट्टान पर बनाते ना, मजा ले, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बाढ़ उसे हिला सके। हालेलुया। इतना तो बुद्धि हमको भी है कि नहीं, है ना? आगे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश। आज कई मसीह लोग गिर रहे, उन लोग अपना नींव, अपना फाउंडेशन प्रभु पर नहीं बना रहे। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा समझ, इससे बना रहे। इसलिए उन लोग किसमें, उन लोग एक ऐसे तालाब में है जहां पर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। परमेश्वर ने अपना लहू देके हमको मोला है, इसलिए हम उसके बच्चे। बच्चा हमेशा पिता का कहना मानता है कि नहीं? बच्चा हमेशा पिता का कहना, बुद्धि की बात को आपको सुनना है और समझ की बातों पर ध्यान लगाना है। Incline your ears to wisdom, बुद्धि पर कान लगाना। हालेलुया। जब हम बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनते हैं तब हमारा जीवन में अद्भुत काम होता है। इसलिए जब हम प्रेयर करते हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए? प्रभु तेरी बुद्धि, तेरा समझ, तेरा ज्ञान मुझे दे। मेरी बुद्धि से बहुत कुछ खोया मैंने, लेकिन प्रभु अभी तेरी बुद्धि से मैं चलना चाहती हूँ या चलना चाहता हूँ। हालेलुया। बुद्धि की बातें कहां से आती है? प्रभु की ओर से आती है। बुद्धि की बातें कहां से आती है? प्रभु की ओर से आती है। लेकिन जो दुष्ट की ओर से आती है वह निर्बुद्धि की बातें होती है। जो दुष्ट की ओर से आते हैं वो निर्बुद्धि की बातें होती है। प्रभु को छोड़ और कहीं से भी हम सुनेंगे वो निर्बुद्धि की बातें होती है। कहावत सही बैठता है ना कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और निर्बुद्धि स्त्री क्या करती है? अपना घर का सर्वनाश करती है। हालेलुया। भजन संहिता 78:1, 78:1 में, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। बाकी सब सुनने के लिए कितना कान लगता है हम लोग को? लगता है कि नहीं? एक अच्छा गाना है तो कान लगा, कोई बात कर रहा तो कान लगा नहीं? लगाते। कितने चीजों के हम लोग कान लगाते हैं और प्रभु के वचन को दबा देते हैं हम लोग। नहीं, परमेश्वर के वचन के, हे मेरे लोगों, प्रभु यीशु कहता है हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा को सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। परमेश्वर में रहने वाले लोग मेरी शिक्षा सुनो। प्रभु कहता है परमेश्वर में रहने वाले लोग मेरी शिक्षा सुनो।
संसार की बातों में अपने मन ना लगाओ। संसार की शिक्षाओं में उलझन है, संसार की शिक्षाओं में उलझन है, और उलझते उलझते अपने जीवन खो देते हो, या जीवन में खो जाएंगे या खो देंगे। संसार की बातों में उलझन है, परमेश्वर की बातों में जीवन है, सही मार्ग है, सही रास्ता है, हमको उसको अपनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन पर कान लगाने वालों में उलझन नहीं होता। वचन पर कान लगाने वालों में उलझन नहीं होता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम प्रभु से बात करते हैं और प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। कंफ्यूजन नहीं है। परमेश्वर के वचन में और उसकी आवाज में आनंद है, शांति होगा, आराम होगा और महिमा होगा। कितना बड़ा खजाना है ये, बहुत बड़ा खजाना है ये। हालेलुया। इस संसार का सुख दुख ना पानी है, लेकिन अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसमें केवल आनंद ही आनंद है। बेशक एक मसीह के जीवन में हजारों दुख हो जाए, लेकिन गॉड हमको प्रिपेयर करता है स्वर्ग में ले जाने का। हालेलुया। हम स्वर्ग की ओर जाने वाले लोग हैं। वैसे नीति वचन 4:20, 21 और 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। कितने लोग सुन रहे हैं अभी? सुन रहे हैं सब लोग? मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों के सामने से अलग होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का, वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। चंगे रहने का कारण वो होती है। इसलिए हमको क्या करना, प्रभु के वचन पर हमको ध्यान देना चाहिए। हमको है ना, प्रभु ने ना केवल इंसान बनाया, कई प्राणी भी बनाया, उसमें कुछ चींटी भी है। उसको हम देखेंगे नीति वचन 6 अध्याय। नीति वचन 6 अध्याय में जाएंगे। यहाँ लिखा है 6 अध्याय में 6वां वचन से मैं देखती हूँ। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। प्रभु यीशु कहता है बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। और उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान होता है, और ना प्रभुता करने वाला था। उनके पीछे बॉडीगार्ड लगाए क्या? नहीं लगाए। हम तो कई बार उसको चलते फिरते मसल देते। हालेलुया। कई बार हम उसको चलते फिरते मचल देते, लेकिन उस चींटी को देखो कितना बुद्धिमान है। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करते हैं और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरते हैं। इनसे ही हमको सीखना चाहिए। परमेश्वर कुछ उदाहरण हमको इन प्राणियों की तरह बताया हुआ है। हालेलुया। हमको बुद्धि की बहुत जरूरी है। बुद्धि के बिना हम कुछ भी नहीं करते। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओर कभी होने ना देना, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। हालेलुया। जो दवाई काम नहीं कर सकता है, परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया। जो दवाई काम नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन काम कर। अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएंगे, परमेश्वर की आवाज की ओर का और कान, बुद्धि की ओर भी कान लगाएंगे, उसकी बातें की ओर कान लगाएंगे, आपके पास दीर्घायु आएगा। आप दीर्घायु से जिएंगे, लंबी उम्र जिएंगे, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है। परमेश्वर का वचन लाइफ लाइन है, लाइफ देने वाला, जीवन देने वाला वचन है। हालेलुया।
एक लाइफलाइन। जिसके पास वचन है वो आशीषित है, जिसके पास वचन है वो आशीषित है। वचन भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा, वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हमारा पूरा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। चाहे आप आत्मिक रीति से बीमार हो या शारीरिक रीति से बीमार हो, वचन आपको छुटकारा देगा। आज नहीं तो कल, पर देगा। बाकी सब फेल हो जाएगा, परमेश्वर का वचन फेल नहीं होगा। कभी कभी हम टेस्ट के थ्रू जाते हैं, परीक्षा के थ्रू जाते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर काम करे। जब सुलेमान को परमेश्वर ने सपनों द्वारा बातें की, सुलेमान कौन था? दाऊद का पुत्र। दाऊद कौन था? राजा था। सुलेमान दाऊद का पुत्र था, और परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधा था कि मैं तेरे बेटे को आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। जब सुलेमान को परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बातें की, तो सुलेमान से पूछा तुझे क्या चाहिए? ये पूछने से पहले परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया। उसकी उम्र क्या थी? सुलेमान की उम्र क्या थी? और वी ऑल क्रिश्चियंस बिलीवर्स, वचन पढ़ा ही नहीं, देखो एक भी नहीं है। अरे बाप रे, प्रभु यीशु इधर आ जाएंगे तो पूछेगा क्या है? इसका मतलब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। 20 साल का था वो। कितने साल का? He was a youth, एक जवान लड़का, 20 साल का। परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया। आज 20 साल के बच्चे देखो मोबाइल में, उसको रानी ठहराया। उसको क्या ठहराया? उसके बिना नींद ही नहीं, वो गर्लफ्रेंड बन गई है। उसको 20 साल की उम्र में राजा ठहराया प्रभु। और जब परमेश्वर ने उसको पूछा तुझे क्या चाहिए, वो बुद्धि से काम लिया। उसने बोला प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? वो तो और कुछ भी मांग सकता था। परमेश्वर है भाई, मांगते तुरंत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी, क्योंकि सही तरीके से अपने जगह का न्याय कर सकते। हर चीज को सही करने के लिए न्याय की बुद्धि की जरूरत है। तुम कहीं काम करते हो, वहां बुद्धि की जरूरत है। तुम कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी चीज करते हो, उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि की आवश्यकता है। इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए एक 20 साल का लड़का परमेश्वर से बुद्धि मांगता है। हम लोग पैसा मांगते थे, घर दे दे प्रभु, मकान दे, दुकान दे, ये दे वो दे, मांगते थे। बुद्धि है तो सब चीज प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। आज हम अपने जीवन का सही न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम अपने जीवन का सही न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? सही डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि बुद्धि की घटी है। बुद्धि घटी, मसीह लोगों में बुद्धि की घटी है। हालेलुया। एक परिवार को भी चलाने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। एक परिवार को भी चलाने के लिए ना किसकी जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि के बिना एक परिवार नहीं चल सकता। हालेलुया। इसलिए कई परिवार कर्जे वाले दरवाजे में आते हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, लेकिन बुद्धिमान स्त्री जो है उसी में चलाएगी। चटनी रोटी खाएगी लेकिन उधारी नहीं रखेगी। हालेलुया। स्वर्गीय बुद्धि को मांगे प्रभु तेरे बुद्धि के अनुसार, ताकि मैं चलूं। कौन से बुद्धि मांगे? स्वर्गीय बुद्धि मांगे। स्वर्गीय बुद्धि, वो बुद्धि हमको मांगना चाहिए। तेरी आवाज सुनकर चलूं, ऐसी बुद्धि मुझे दे। बुद्धिमान व्यक्ति गलत निर्णय कभी नहीं लेता। बुद्धिमान व्यक्ति गलत निर्णय कभी नहीं लेता, सही निर्णय लेता। 4 लोगों से नहीं पूछेगा, घुटने में टेकेगा, प्रभु से पूछेगा। प्रभु तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा सत्य है, तू ही मेरा जीवन है। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दर्शन में बढ़ना चाहते हैं, तो आत्मिक ज्ञान और प्रकाश में बढ़ना चाहते हैं, तो केवल प्रभु से बुद्धि मांगो। कुछ लोग देखो वचन सुनते हैं, उनके बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं, गोबर है सब, खाली सुनने के लिए आते। घर में जाकर पूछे क्या सुना, पता नहीं, याद नहीं रहा, याद ही नहीं रहा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के साथ चले वे दीर्घायु होकर गए। जो भी परमेश्वर के साथ, ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में जितने लोग परमेश्वर के साथ चले ना, वो दीर्घायु होकर गए। उनका उम्र क्या था?
100 के ऊपर। उनका उम्र क्या था? 100 के ऊपर था, दीर्घायु होकर चले। आज 21 सेंचुरी में क्या हो रहा है? कट ऑफ। 50 में, 60 में, 40 में, 20 में सब भाग रहे, दुनिया छोड़कर जा रहे। हालेलुया, सही है कि नहीं? है ना? सुनने में आता है। जवान लड़का, कल मेरा ये देखो, इसकी फ्रेंड का बेटा कल मर गया, फांसी लगा के मर। जवान लड़का फांसी लगा के मर गया, जवान लड़का। कितने लोग आज मर रहे, सुसाइड कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे, कट ऑफ हो रहे, सब दुनिया से जा रहे। एक जमाना था जब परमेश्वर के भय में चलने वाले 100 के ऊपर जाते थे, उनको मौत ही नहीं आता था। मूसा के भी मौत नहीं आया, प्रभु ने जो उसको काटा। हालेलुया। आज क्या है, वो अभी समय कम हो गया जीने का, डेथ रेट बढ़ गया। कौन सा रेट बढ़ा? डेथ रेट बढ़ गया, मृत्यु का दाम बढ़ गया। अभी मृत्यु आसानी से होती, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है? कम कम उम्र के लोग आज जा रहे हैं। डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वे परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं, वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है। जो प्रभु के साथ चलेगा, प्रभु मारेगा किधर को? यीशु मसीह के साथ अगर आप चलेंगे तो क्या मार देगा आपको? नहीं, आप साथ साथ चलोगे। हालेलुया, आप साथ साथ उसके चलोगे। नीति वचन 18:15 में क्या लिखा है? समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, समझ वाले का। इसलिए समझ होना चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया, ज्ञान प्राप्त। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में लगा रहता है। बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में लगा रहता है। आज लोग क्या पता नहीं क्या क्या खोज में लगा। हमको कल के बारे में सोचेंगे, बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, पैसा बनाना है, बैंक बैलेंस करना है, ये करना है। हम बैलेंस में है कि मालूम नहीं अभी, लेकिन हमको बैलेंस करना है। हालेलुया। वाइज पीपल वांट टू लर्न मोर। बुद्धिमान लोग और ज्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहते। बुद्धिमान लोग ही शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। सो दे लिसन क्लोजली टू गेन नॉलेज, ताकि वो और ज्यादा करीब आकर सुनना चाहते हैं, ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए। हालेलुया। आप क्या खोज रहे हैं अपने लाइफ में? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप क्या खोज रहे हैं? दस्तक तो दे दिया प्रभु ने, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। मैं तो बोलती चटनी रोटी पियो, खाओ पियो और प्रभु के साथ बने रहो। यहाँ छोड़कर जाना है सब, यहाँ सब कुछ छोड़ के। वी आर द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में हम लोग हैं। हम लोग को छोड़, वी आर इन द लास्ट डे, हम अंतिम दिनों में। सबकी बात की, हम किस बात की खोज में? आज लोग संसार के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, संसार की चीजों में दौड़ लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाना था जब एंटीना था। क्या था? एंटीना मालूम है ना क्या था? वो ऐसा पाइप वाला जो होता था एंटीना, वो एंटीना लगता, थोड़ा भी हिलेगा तो टीवी का स्क्रीन हिलेगा। बोला अरे इसको ठीक कर दे रहे, टीवी दिख नहीं रहा बराबर। फिर डिश एंटीना आ गया। डिश एंटीना भी हिलेगा तो क्या बोलता है? अरे इसको ठीक कर जरा सा, इसको टाइट कर जरा सा, तो हिलेगा ऐसा स्क्रीन। अभी फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, पता नहीं क्या क्या ग्राम आ गया। हालेलुया। अभी मोबाइल डिश एंटीना बन गया, थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए, बाजू में चोरी होने दो। हालेलुया। आज संसार उसके पीछे दौड़ लगा। ये मृत्यु है तुम्हारे पीछे जो लगा है। मोबाइल एक मृत्यु है, वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि संसार का सारा गंदगी मोबाइल के अंदर है, सब कुछ उसी के अंदर है, और उसी में आज लोग जोर लगा रहे। हालेलुया। गिफ्ट में भी क्या देते? मोबाइल देते। मेरे बच्चे को मैंने मोबाइल गिफ्ट में दिया, बहुत बड़ा काम किया, तीर मारा बहुत बड़ा। हालेलुया। ये दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमने पीछे भी कुछ छोड़ दिया है। ऐसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमने पीछे कुछ क्या छोड़ा? परमेश्वर को छोड़ा। क्या छोड़ा? परमेश्वर को छोड़ा है। कुलुस्सी 1:9 में पौलुस कहता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ से परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, बोलता है।
क्या बोला उसने? परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ, अधूरा नहीं रहना, परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, परिपूर्ण हो जाओ। और यदि आप परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदलेगा, दोनों भी बदलेगा। हालेलुया, दोनों भी बदलेगा। आप एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होंगे, आप सुपर पर्सन होंगे, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होंगे। हालेलुया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परमेश्वर का वचन आज आपके कान के बुद्धि को, बंधन को तोड़ रहा है। एक्सेप्ट कर लो। प्रभु मैं रिसीव करती हूँ, मेरे कान के बंधन आज टूट रहा है। प्रभु मैं उसे रिसीव करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आज आपके कान के बंधन को तोड़ रहा है। कई कान जो बंद है इसलिए उन्हें समझ नहीं आता है, आज प्रभु खोल रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हर एक कान का बहरापन खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें। लॉर्ड आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे चारों ओर परमेश्वर की आवाज गूंजे, तुम्हारे चारों ओर परमेश्वर की आवाज गूंजे और परमेश्वर की आवाज की गूंज में बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। हालेलुया। प्रभु से एक ही मांग करो, बुद्धि, जैसा राजा सोलोमन ने मांगा था। एक ही मांग करो, क्या चीज? बुद्धि। हालेलुया। एक राजा 4:34 में लिखा है, यहां लिखा है, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनना, कान लगाना। हालेलुया। और देश देश के लोग, कौन से लोग? देश देश, बाजू वाला नहीं, आजू वाला, बाजू वाला, पड़ोसी, ये सब नहीं, देश देश के लोग। पता नहीं कौन से देश। हालेलुया। देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए उनको कुछ मिलने वाला नहीं था। क्या मिलना था? बुद्धि। क्या मिलना था? बुद्धि मिलना था। जब आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा तो लोग देखने और सुनने के लिए, क्या सचमुच सुनने के लिए आएंगे? क्या सचमुच परमेश्वर इनके द्वारा काम कर रहा है? मतलब लोग देखने के लिए आएंगे। जब आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम करेंगे, लोगों को पता चलेगा तो आपको ढूंढते हुए आएंगे, बोलेंगे सिस्टर के पास, ये ब्रदर के पास बुद्धि की बात है, चलो हम इनके पास जाते हैं। हालेलुया, चलो हम इनके पास जाते हैं। इनके द्वारा अब ये जानना चाहेंगे, क्या इनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है? आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आप फेमस हो जाएंगे। आप फेमस हो जाओगे। हालेलुया, आप फेमस हो जाओगे। मुझे तो कोई भी नहीं जानता था। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु का सेवा शुरू किया, एक बहन यहाँ बैठी है, उसको मालूम है सब। हमने सेवा 2-3 से सेवा शुरू किया और प्रभु ने ऐसी बढ़ोतरी दी, जगह ही नहीं थी। हालेलुया। लोग सुनने के लिए आते थे, लोग सुनने के लिए आते। क्या मेरे को सुनने के लिए आते थे? नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनना। कीर्ति बढ़ रही थी। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ बेधारी है। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ बेधारी है वहां पर। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपका कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं है, कोई नाम नहीं है। सुलेमान को कोई नहीं जानता था। सुलेमान को बच्चा था 20 साल का, कोई नहीं जानता था, लेकिन वह किस नाम से जाना गया? बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से। किस नाम से जाना गया? बुद्धिमान व्यक्ति के नाम से वो जाना गया। पूरा उसका नाम इतना फेमस हो गया कि देश देश के लोग उसको देखने आते थे। हालेलुया। बहुत ही आदरणीय तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति था सुलेमान। हालेलुया। सुलेमान का इक्लेसियास्tes को पढ़ो, सदुपदेशक। वाह, कितना सुंदर बातें लिखी होती। उसका किताब पढ़ो तो आदमी मगन हो जाए, इतना सुंदर बात उसने लिखा है इक्लेसियास्tes में। हालेलुया। क्या बुद्धि से उसने नीति वचन लिखा है।
जिसने ये सब बातें लेकर आकर उसका एंड क्या हुआ? हालेलुया। वही आदर वह आपको भी देना चाहता है प्रभु। वही आदर जो सुलेमान को दिया परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपके परिवार को वो देना चाहता है। हालेलुया। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। प्रभु वही बुद्धि मुझे भी दे जो राजा सुलेमान को मिला। हालेलुया। प्रभु से कहें मुझे बुद्धिमान बना दे प्रभु। बोलो प्रभु मुझे बुद्धिमान। आप साधारण जरूर है होंगे, लेकिन लोग तुम्हें देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। आप बेशक साधारण होंगे, प्रभु साधारण लोगों को ही चुनता है। वो ये नहीं देखता कितना हाईली एजुकेटेड है उसको चुनता है, नहीं, नीचे वाले को चुनता है ताकि ऊपर उठाए जाए। हालेलुया। साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है। साधारण मनुष्य को असाधारण बनाने में प्रभु रुचि रखता है। हालेलुया। वो रुचि रखता है कैसे? जब हम उसकी सुनेंगे, जो सुनता है वो आदर पाता भी है, जो सुनता है वो आदर पाता भी है। हालेलुया। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमको वर्तमान के जैसा बनना है, चाहे कितना भी भीड़ हो जाए, प्रभु की आवाज सुनो, प्रभु की आवाज सुनो। दुष्ट चाहेगा कि आप भटक जाए। दुष्ट क्या चाहेगा? दुश्मन क्या चाहेगा? आप भटक जाए, प्रभु से दूर हो जाए और आपके कान बंद हो जाए। आपके कान, आप बहरे हो जाएंगे, आप बहरे हो जाए और आप संसार की ओर कान लगाए। दुष्ट यही चाहता है, संसार की ओर कान लगाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपके सारे बंधन टूटेंगे। वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे तब जाके सारे बंधन टूटेंगे। इसमें पावर है, इसमें सामर्थ्य है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। दो धारी, इतना तेज तलवार है, जहां से भी काटो वो कटेगा। हालेलुया। सारे बंधन टूट जाएंगे। बहरेपन का आत्मा आपके ऊपर से निकल जाएगा। बहरेपन का आत्मा आपके ऊपर से। आज बहुत मसीह लोग बहरे हैं, वचन इधर हो रहा है लेकिन कान उधर लगा है। हमको वचन की ओर कान, क्योंकि ये अनमोल घड़ी है। कौन सा घड़ी है? अनमोल घड़ी है। अनमोल वस्तु को पाकर इंसान क्या होता है? आशीषित हो जाता है। हालेलुया। आशीष। जब आप प्रभु का आदर करेंगे तो प्रभु आपको सुलेमान की तरह बुद्धिमान बनाएगा। जब आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर सुलेमान की तरह आपको बुद्धिमान बनाएगा और सामुएल की तरह सुनने का कान देगा। भविष्यवक्ता सामुएल की तरह सुनने का कान देगा। ये सामुएल जब भी उसको आवाज आता तो बोलता, बोल प्रभु मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। और सुनने की कान देगा और कहेंगे, और वो कहेगा बोलिए प्रभु जी मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। बोलिए प्रभु जी मैं सुन रहा हूं। सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ प्रभु की आवाज सुनता था। सामुएल एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ प्रभु की आवाज सुनता था। हालेलुया। और सुनता भी गया। कहीं भी सामुएल ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। कहीं भी सामुएल ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। हालेलुया। जब आप धीरज धरकर सुनेंगे तब आप प्रभु की महिमा को देखेंगे, राजकीय योजना को देखने पाएंगे। हम कौन सी योजना? राजकीय योजना को आप देखने पाएंगे। प्रभु का राज्य आपके जीवन में, आपके परिवार में आएगा। जहां परमेश्वर का राज होता है वहां पर बेखारी होता है, छुटकारा होता है वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर का राज केवल परमेश्वर के वचन से ही आएगा। जिस घर में प्रभु का बीज बोया जाता है वो क्या होता है? राजघराना होता है। क्या होता है वो? आप बाहर से कुछ भी दिखो, अंदर से आप राजघराने के हो। हालेलुया। अंदर से आप राजघराने के हो, आप मामूली इंसान नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। क्योंकि प्रभु ने आपको, यशायाह का एक वचन में लिखा है, यशायाह 40:31, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं
जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और वे श्रमित ना होंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वाचा है। किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। हर रोज एक नया बल हमारे अंदर आएगा, हर रोज एक नया बल आएगा और वो प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित कभी नहीं होंगे। उनको लज्जित कभी होना नहीं पड़ेगा। चलेंगे और कभी थकेंगे नहीं, चलेंगे और कभी। आज तो 50 साल के लकड़ी लेके चलते, अरे हम बूढ़े हो गए, अभी हमको बैठना चाहिए, हमको आराम करना। 74 में गॉड चला रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि किसका बल है मेरे अंदर? परमेश्वर का बल है। मेरी इच्छा है उसके लिए, इसलिए मैं दौड़ लगा रही हूँ। कुछ भी हो जाए, मैंने प्रभु को बोला है, गाड़ने तक प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं आत्मा को बचाना चाहती हूँ। हालेलुया। तो वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, वो मेरा उकाब है। हालेलुया। परमेश्वर ने उकाब को भी बनाया। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो ताकतवर पक्षी है। हालेलुया। उकाब एक ताकतवर पक्षी है। जब उकाब जब उड़ता है ऊपर, जब उड़ान भरता है तो आजू बाजू में जितने पक्षी है ना उसे छोटे, वो सब छुप जाते, वो डर जाते हैं उसको देखकर। क्यों? वो बहुत ताकतवर। उकाब बहुत, एक उसकी निशाना इतना क्लियर होता है, 5 किलोमीटर से भी अगर उसने देख लिया ना कोई शिकार को, वो जाके उसे झपट लेगा। वो इतना ताकतवर होता है। हालेलुया। उकाब इतना ताकतवर होता है और उसकी उड़ान को तुम देखो, प्लेन के जैसा उड़ता है और उसके आजू बाजू में कोई नहीं होता, कोई मंडराता नहीं। उनको डर रहती है कहीं मुझे खा ना जाए। लेकिन यही उकाब जो इतना ताकतवर है, उसके जीवन में भी एक दिन दुख आता है। और वो दुख क्या है? उसके बाल झड़ने लगते, उसके बाल झड़ने लगते, उसका जो चोंच है वो वीक हो जाता है, कमजोर पड़ता है, टूटने के कगार पर होता है। और फिर वो क्या समझता है? अभी मुझे कोई भी बात, अब तक मैंने लोगों को मारा, लेकिन अब मुझे कोई भी मारेगा तो मैं क्या करूंगा? अपने को सुरक्षित रखने के लिए ऊंची उड़ान भरूंगा और चट्टान पर बसेरा करूंगा। वो कहीं नीचे बसेरा नहीं करता, एक बड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा जहां कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसी जगह में जाके बैठ जाता है उकाब। और वो अपने ही मुंह से सारा वो उखाड़ के सब डाल देता है, यहाँ तक कि उसकी चोंच भी टूट जाती है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग जाता है, भूखा रहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसने हार को कभी भी नहीं माना। उकाब हार को कभी भी नहीं माना उसने। हालेलुया। वो इंतजार करते थे, उसको कॉन्फिडेंस रहता है, उसको आत्मविश्वास रहता है कि मेरा पंख वापस आएगा। और उसका कॉन्फिडेंस दिखता है जब उसके छोटे जब वो पूरी तरह से नंगा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके पंख आने शुरू होते हैं, नए चोंच आने उसको शुरू होते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हालेलुया। बाद में वो प्रैक्टिस करता है, क्या मैं उड़ान भर सकता हूँ? और वो उड़ान भरता है। सबसे पहले उसको क्या लगता है? पेट का भोजन। इतने ऊंचाई से वो शिकार देखता है, क्या है क्या, चाहे 5 किलोमीटर हो या 6 किलोमीटर हो, सीधा जाके वो झपटता उसको और अपना पेट को भर लेता। हालेलुया। उसी तरह एक मसीह जब प्रभु यीशु में आता है ना, तो फायर पे होता है, आग में होता है वो। प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु कूदता रहता है वो, बाद में सीधा बैठ जाता है। किधर बैठता है? जमीन पे, चट्टान पर नहीं बैठता। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। चट्टान कौन है? मेरे को इतना दुख आया, मेरे को इतना, प्रभु को मान के क्या फायदा, प्रार्थना करके क्या फायदा, वचन पढ़ के क्या फायदा, बैठ जाता है। अरे उकाब से सीखो, उसको कल जीवन नहीं है, वो आज और कल खत्म। हमको अनंत काल का जीवन रखा है, स्वर्ग या नरक दोनों में से एक रखा है। हालेलुया। उकाब के समान हमको होना, हमको उकाब के समान जीना चाहिए। हिम्मत कभी भी हारना नहीं चाहिए। जीवन है तो दुख आएगा, दुख नहीं तो सुअर बनेगा। सुअर लोग किधर होते हैं? कीचड़ में होते हैं। हमको क्या बनना है?
परमेश्वर का बेटा बनना। हालेलुया। कितना भी दुख आ जाए, प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन। हालेलुया। हमको उकाब से सीखना चाहिए, उकाब से सीखना चाहिए। प्रभु यदि एक पक्षी जो आज है और कल नहीं है, मैं तो अनंत काल के लिए 2 जगह है मुझे जाने का, तो प्रभु मैं क्यों ना तुझे ढूंढूं। हालेलुया। हमको परमेश्वर की तलाश में होना चाहिए। एक मसीह को जीने का तरीका यही है कि हम जिए तो बहुतायत का जीवन जिए। यीशु ने क्या बोला, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। बहुतायत का काम काय को साइड में रखे, बहुतायत दौड़ लगाओ तो बहुतायत के जीवन के लिए। हालेलुया। दौड़ लगाओ तो मुझे प्रभु ने 0 से ऊपर उठाया, 0 से कुछ नहीं था। राजा यीशु मेरे घर में आया, मेरा घर का वातावरण ही बदल गया। हालेलुया। मेरा घर का वातावरण बदल गया। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, चैन की नींद और समय प्रभु को देना, सब सिखाया प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रभु के पीछे करें, एक दिन हमको जाना है। हम गाना तो अच्छे से गाते, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, है ना, आनंद मनाएंगे उधर। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और मरने को कोई तैयार नहीं होता, पहले हम अपने शरीर को मारे। ये शरीर क्या करता है मालूम है, शरीर क्या मांग करता रहता है, मुझे दे मुझे दे मुझे दे। शरीर कभी खुश होता है, अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा खाना खिला, मुझे इधर लेके जा, मुझे उधर लेके जा, सब जगह घुमाता ही रहता है। और जब वो खत्म हो जाता है ना तो मिट्टी में गाड़ देता है। उसको क्या खाता है फिर जाके, कीड़ा खाता है। ये कीड़ा खाने वाले शरीर को कितना कुछ सहूलियत देते हैं हम लोग। आत्मा को, आत्मा को हमको देना चाहिए, हमको प्रभु को दुखी नहीं करना चाहिए। He has paid a price for us. एक बड़ा कीमत उसने हमारे लिए चुकाया। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत ही अमीर, एक मसीह था, लेकिन वो, और वो 2 रंगी मसीह था, इधर भी उधर भी। और उसने एक दिन सोचा, मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें 10 रूम बनाऊंगा, क्योंकि इतना पैसा उसके पास था। उसने 10 रूम का घर बना दिया, आलीशान मकान बना दिया। और जब वो प्रवेश किया उस घर के अंदर, उसने प्रार्थना की, उसने बोला, प्रभु मैंने 10 घर रूम बना दिया, इतना बड़ा घर है, 1 रूम तेरा, 9 रूम मेरा। क्या बोला, 1 रूम तेरा, 9 रूम, ठीक है। प्रभु ने बोला 1 ही रूम सही। सो गए उन लोग। आधी रात को दस्तक हुआ दरवाजे पे, दरवाजा खोला ये आदमी ने, तो शैतान आया, ऐसा पीटा उसको। 2 रंगी है ना वो, अगर वो प्रभु में होता, मजाल है शैतान दरवाजे में, उसको इतना पीटा और मार के चला गया। वो यीशु को पूछा, प्रभु तू मेरे को इतना शैतान ने मारा तो आया नहीं मेरे को बचाने। प्रभु बोला, मैं तेरे कमरे में था ही नहीं। हालेलुया। उसने बोला, हाँ प्रभु सही बोला आपने। प्रभु एक काम करते हैं, 50-50, 5 कमरा आपका, 5 मेरा। प्रभु ने बोला ठीक है। और वो अपने कमरे में गया। आधी रात को फिर दस्तक हुआ, फिर वो गया, फिर शैतान आया और धोया उसको, ज्यादा ही मारा उसको। फिर वो आया रोते रोते, प्रभु मैंने आपको 5 कमरा दिया, फिर भी देखो शैतान ने मेरे को इतना मार के गया। प्रभु ने बोला, मैं तेरे कमरे में ही नहीं था तो मैं कैसे आता उधर। वो सोच में पड़ गया, क्या करूं मैं अभी। अच्छा एक काम करते प्रभु, 9 कमरा तेरा, 1 मेरा। प्रभु ने बोला वो भी ठीक। उस रात को फिर वो शैतान, 3-4 शैतान आ गए, खूब पीटा उसको। और भी उसने बोला, प्रभु अभी तो मैंने आपको 9 कमरा दिया तो भी आप मेरे को बचाने नहीं आया। यीशु ने बोला, मैं तेरे कमरे में नहीं था। Is it right? मैं तेरे कमरे में। वो आदमी ने बोला, प्रभु कुछ सिखाना चाहता है, मुझे कुछ बुद्धि देना चाहता है। जब तक मैं प्रभु को पूरा ना दे दूं, शैतान का अधिकार खत्म नहीं होगा।
पूरा कब्जा प्रभु ने उसके घर पे किया, पूरा कब्जा उसके घर पे किया। मजाले शैतान दूसरा दिन आया। हमारा शरीर भी परमेश्वर का घर है। We are the temple of the Holy Spirit. हम परमेश्वर के मंदिर है, हम परमेश्वर के घर है। आज कितना परसेंट आपने प्रभु को दिया? 10%, 20%, 50%, 99 भी ले लो, फिर भी एक रख लिया। पूरा नहीं देते, पूरा देते नहीं। प्रभु तो साइड में हो, मेरी मर्जी चलने नहीं। यू हैव बीन बॉट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। तुम यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हो, इसलिए पूरा कब्जा तुम्हारे ऊपर होना चाहिए प्रभु का। हालेलुया। तुम्हारा शरीर का सारा अंग यीशु मसीह का घर है, अधूरे में नहीं, पूरा कब्जा होना चाहिए। जब पूरा कब्जा होगा, शैतान तुम्हारे घर को छोड़कर जाए। आज कितने सतावे मसीहों के जीवन में, क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं दिया। नामधारी, वो आदमी की तरह नामधारी, आधा इधर आधा उधर, शैतान टोकेगा ही। हमको पूरा देना है। हालेलुया। पूरा कब्जा यीशु को देना चाहिए। हमको उससे कहना चाहिए, प्रभु मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा प्राण तेरा है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं प्रभु, सब कुछ तेरा है प्रभु, तेरा अधिकार मुझ पर होना। जब हम पूरा अधिकार परमेश्वर को देंगे, तब शैतान हमारा पीछा छोड़ेगा। जहाँ यीशु रहता है, यीशु को खाली दूर से उसने बोला है, परीक्षा किया है, छुआ क्या? छू नहीं सकता वो। उसी तरह जब यीशु पूरी कब्जा में आ जाएगा ना हमारे जीवन के अंदर, शैतान घर छोड़ के भाग जाएगा। हालेलुया। क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु, मैं अपना पूरा कब्जा देना चाहता हूँ। मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा प्राण, सब कुछ तेरे हवाले करती हूँ या करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मेरी नहीं, तेरी मर्जी हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सभी लोग करो। आज के वचन का हम आदर और सम्मान करें प्रभु। हालेलुया। बहुत जी लिया, बहुत दौड़ लिए, बहुत मर्जी से जिया, अपनी मर्जी चलाया। अभी अपनी मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी होने, प्रभु की मर्जी, प्रभु का कब्जा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अपने नहीं है, हम प्रभु यीशु के हैं। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश करना है तो मरना पड़ेगा। स्वर्ग में प्रवेश करना है तो मरना पड़ेगा। क्या मरना पड़ेगा? शरीर को मारना पड़ेगा, उसकी लालसा को मारना पड़ेगा। शरीर बहुत मांग करता है कि नहीं करता है? कैपिटल मॉल बाजू में है ना, चलो उधर चलते, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, सामने वाला तारीफ करेगा तो एकदम वो सीधा आसमान में पहुंच जाता। हाय क्या तारीफ किया मेरा। हालेलुया। तारीफ किसकी होनी चाहिए? यीशु को। तुमको देखकर बोलना चाहिए इसमें यीशु रहता है। हालेलुया। फटावा कपड़ा पहनने से लज्जा नहीं है। मेरी छोटी बेटी हमेशा बोलते थे, माँ इतना साड़ी पड़ा आपके, अच्छे साड़ी क्यों नहीं पहन गए? बोला अच्छा साड़ी पहनने से यीशु आएगा? कुछ भी पहनो, आएगा यीशु। हालेलुया। अच्छा सब इधर ही है, मैं जाएगा तो उधर थोड़ी साड़ी पहनेगा, मैं तो उधर उड़ते रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमारा पूरा जीवन समझ। कितने लोग सहमत है इससे? आप किसको बिलोंग करते हो? आप किसको बिलोंग करते हो? यीशु को। जब आप यीशु को बिलोंग करते, कन्फेस कर दिया और डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन लागू हो जाता है। डिक्लेरेशन लागू हो जाता है, क्योंकि वो हमारा वकील है जो आज तक हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया। वो आज तक हमारे लिए लड़ता है। इसके लिए मैंने लहू बहा है। इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। कई बार हम गलती करते हैं, यीशु कहता है दंड मत दे प्रभु, क्योंकि मैंने इसके लिए लहू बहा। हालेलुया। यीशु ने बहुत बड़ा कीमत हमारे लिए चुकाया। लेट अस क्लोज आईज। अपनी जगह में हम खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हृदय को तैयार करें। अदर म्यूजिक वाले कौन है? तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे, युगानुग आहे। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे, युगानुग आहे।
हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, तू हमारा तारक है, तू हमारा सामर्थ्य है प्रभु। युगाना युग रहने वाला ईश्वर है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज तेरे चरणों में हम सब खड़े, तेरी दया तेरी कृपा में तूने हमको बना के रखा। धन्यवाद आज के अच्छे रोटी भोजन के लिए, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता कि तूने आज हमें फिर एक बार जागृति में लेकर आए प्रभु। प्रभु धन्यवाद, तूने हमें नींद से जगाया प्रभु। मेरी प्रार्थना हर एक आत्मा जो आज यहाँ पर उपस्थित है प्रभु तेरे चरणों में, प्रभु ने अनुग्रह दे कि प्रतिरोज आत्मिक रोटी से भर जाए, आत्मिक जीवन उन्नति पाए प्रभु। कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु, तेरे आने के दिन निकट है प्रभु। मेरी प्रार्थना प्रभु, कोई भी पीछे ना रह जाए पर तेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करे प्रभु। प्रभु तेरे बच्चे नाश ना हो, क्योंकि जो कीमत तूने चुकाया उनके लिए प्रभु, उसका वास्ता है तुझे प्रभु। हर एक को छू ले आज प्रभु, हर एक को आशीर्वाद दे परमेश्वर। प्रभु टूटे हुए मन को चंगाई दे परमेश्वर, टूटे हुए बर्तन को प्रभु जी जोड़ दे राजा, टूटे हुए परिवार में तेरा आशीर्वाद आने दे प्रभु जी। आज प्रभु तू उनके साथ उनके घर जा, उनका तो स्वामी बन परमेश्वर, उनके घर में उनकी आत्मा में वास कर परमेश्वर, क्योंकि जो शरीर वो कैरी करते हो तेरा घर है प्रभु, इसमें केवल तेरा अधिकार हो परमेश्वर। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वाद दे, सारी महिमा आदर देते हुए हमारे बहुमूल्य यीशु मसीह नाजरी के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर पिता। जोरदार ताली से परमेश्वर को महिमा दे।